सिचुएशन मेरे साथ हुई थी जब बीबी साहिबा की डेथ अनाउंस करनी थी। मैं खबरें पढ़ रहा था और ये खबर है कि ब्लास्ट हुआ है। फिर हमने रहमान मलिक साहब को लिया, वो चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उन्होंने कहा जी मैं इन सारी बातों की तरदीद करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है बीबी साहब बिल्कुल खैरियत से। तो सारा माहौल तब्दील हो गया। थोड़ी बात हमने आसिफ अली जरदारी साहब को लिया और हमने बड़ी नॉर्मल टून में मैंने उनसे पूछा कि अल्हम्दुलिल्लाह बीबी साहब खैरियत से है, रहमान मलिक साहब ने बताया, तो आप बताएं ओवरऑल क्या सिचुएशन है। जरदारी साहब की ना सांस फूली और वो ऑलमोस्ट रो रहे थे और उन्होंने कहा मैं आपसे कहूंगा दुआ करें, और फोन कट गया। वो एक अजीब सी सिचुएशन हो गई कि ये क्या कह रहे हैं। अच्छा मैं बात आगे करता रहा कि जी जरदारी साहब ने हमें ये, अब मैं कवर भी कर रहा हूँ कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। मेरे प्रोड्यूसर ने पहली बार मेरे कान में कि वसीम रेडी रहना, हम कोई खबर ब्रेक करेंगे। तो मैं कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं। फिर 3 मिनट उन्होंने कहा वसीम हम किसी की डेथ की खबर ब्रेक करेंगे। समझ में नहीं आई। 5 मिनट उसने कहा वसीम बेनजीर की डेथ की खबर है। कुछ समझ नहीं। 2 मिनट बाद अभी मैं सोच रहा हूँ, उन्होंने कहा वसीम ब्रेक करें, बेनजीर भुट्टो कत्ल हो गई। मैंने अनाउंस नहीं किया। उसने फिर मुझसे कहा वसीम बेनजीर भुट्टो कत्ल हो गई, अनाउंस करें। मैंने फिर अनाउंस नहीं किया। उसने तीसरी मर्तबा लिटरली चीखते हुए कहा भाई मैं कंफर्म कर रहा हूं, अनाउंस करो। और मैं उसको कह रहा था कि यार पहले ये देख लो क्या। जब उसने तीसरी दफा बाकायदा डांटते हुए कहा कि यार मैं कंफर्म कर रहा हूं, अनाउंस करो, फिर मैंने इस तरीके से अनाउंस किया कि मैं आपको ये बता, मुझे अल्फाज भी याद है कि अब हमें बीबी की सेहत के हवाले से कुछ मुतजाद खबरें आ रही हैं। मैंने कहा यार डेथ अनाउंस करो। मैंने अगला जुमला कहा हमें उनकी जिंदगी के हवाले से कुछ मुतजाद खबरें आ रही हैं। फिर आई टुक माई टाइम और 2 मिनट बाद मैंने कहा कि जी एक इत्तला के मुताबिक अच्छा वो इस दुनिया में नहीं, यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर हमने अनाउंस किया कि जी बेनजीर भुट्टो साहब इस दुनिया में। वो अजीब ही सीन था, बहुत ही अजीब था। ऑब्वियसली यार